नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीत काल के बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध कवि गंग कवि के बारे में। गंग कवि प्रतिभाशाली तो थे ही, काव्य कला में उनके बराबर का दूसरा कवि दिखाई नहीं देता। कथ्य की दृष्टि से भी, शिल्प की दृष्टि से भी गंग अकबर के दरबार में उनके दरबारी कवि थे, लेकिन स्वाभिमान को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक प्रकार से जब वो छंद लिखते थे तो उसमें जो दैनिक व्यवहार की शिक्षा है वह सर्वत्र मिलती है। गंग के सवैयों में, गंग के छंदों में, गंग के दोहों में कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। हमने इससे पहले गंग पर कुछ वीडियो बनाए थे और वो वीडियो बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। उसी से प्रेरणा पा करके हम गंग पर कुछ और छंद उनके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गंग अकबर से जब बात करते हैं तो अकबर तो एक बहाना है, वो अपनी जो परवर्ती पीढ़ी है उसके लिए शायद बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उनके प्रत्येक छंद में बड़ी शिक्षा होती है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। तो देखें कुछ छंद। एक छंद उनका गर्ज पर, कि गर्ज जब पड़ती है यानी जब किसी का कोई काम पड़ता है, काम अटकता है, तो फिर वो समझौता करता ही है और उसे वह कार्य भी करना पड़ता है कि जिसे वह नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको गर्ज पड़ी है। देखें इस छंद को। कवि गंग कहते हैं कि गर्ज से अर्जुन क्लीब भये और गर्ज से गोविंद धेनु चरावे, गर्ज से द्रौपदी दास भई और गर्ज से भीम रसोई पकावें, गर्ज वरी त्रैलोकन में और गर्ज बिना कोई आवे न जावे, और गंग कहें सुन शाह अकबर गर्ज से बीबी गुलाम रिझावे। यानी गर्ज से जो महाभारत काल के समय अर्जुन क्लीब हुए यानी किन्नर बन गए, क्योंकि उनको आवश्यकता थी उस बात की। और गर्ज से गोविंद धेनु चराए, और कोई गर्ज ही थी कि कृष्ण ने, गोविंद ने गाय चराई वृंदावन में जाकर के। गर्ज से ही द्रौपदी को दासी बनना पड़ा और गर्ज से ही भीम रसोइये के काम किए भीम ने, यानी उन्हें रसोइया बनना पड़ा। गर्ज बड़ी त्रैलोकन में, यानी गर्ज बहुत बड़ी है तीनों लोकों में, कोई भी बिना गर्ज के कहीं आता है न जाता है। और गंग कहते हैं हे शाह अकबर सुनो, गर्ज पड़ने पर ही बीबी गुलाम को रिझाती है। यह भी ऐतिहासिक सत्य है। अगला जो उनका छंद है वह भी बहुत शिक्षाप्रद है, उसको देखें आप। बाल सो ख्याल बड़े सो विरोध अगोचर नारी सो ना हंसिए, यानी बाल सो ख्याल बड़े सो विरोध अगोचर नारी सो ना हंसिए, अन्न सो लाज अगिन्न सो जोर अजानत नीर में ना धसिए, और बैल को नाथ घोड़े को लगाम मतंग को अंकुश में कसिए, गंग कहें सुन शाह अकबर कूरत दूर सदा बसिए। बच्चों से ख्याल, बड़ों से विरोध और अगोचर नारी जिसको जानते नहीं है ऐसी स्त्री से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अन्न से शर्माना नहीं चाहिए, अग्नि से जोर नहीं चलता, अजानत नीर, और जहाँ जो जल यानी पानी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसकी थाह क्या है, कितना गहरा है, उसमें नहीं प्रवेश करना चाहिए, उसमें नहाना नहीं चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। और बैल को नाथ, बैल को नाथ जो उसके नथुनों में पड़ी होती है, उसको हल में या बैलगाड़ी में चलाने के लिए जिससे उसको अंकुश में रखा जाता है, घोड़े को लगाम और हाथी को अंकुश,
ये आवश्यक है। और गंग कहें सुन शाह अकबर, गंग कहते हैं कि हे शाह अकबर सुनो, कूरत दूर सदा बसिए, जो दुष्ट लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये एक इस छंद में उन्होंने क्या क्या करना चाहिए यह उपदेश दिया। अगला छंद देखें कि गंग तरंग प्रवाह चले, तहाँ कूप को नीर पियो न पियो, और आन हृदय रघुनाथ बसे, तब और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोग सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो, और गंग कहें सुन शाह अकबर, मूर्ख मित्र कियो न कियो। ये सारी बातें, तो गंग तरंग प्रवाह चले, तहाँ कूप को नीर पियो न पियो। जहाँ गंग की तरंग है, यानी गंगा की तरंगों का जहाँ प्रवाह है, ऐसा जल है, वहाँ कूप के नर का, कुएं के नीर का, कुएं के जल का पीना कोई आवश्यक नहीं है, पियो या न पियो। और जिसके हृदय में श्री राम बसे हों, रघुनाथ बसे हों, तो फिर और का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुकर्मों से अगर सुपात्र मिले तो फिर किसी कुपात्र को दान कभी नहीं देना चाहिए। और गंग कब कहते हैं कि हे शाह अकबर, मूर्ख को मित्र कभी नहीं करना चाहिए। ये मोटी मोटी परिभाषा है। और गंग के जो सवैया हैं, गंग के छंद हैं, वह सहजता से खुलते भी हैं, बड़ी आसानी से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आवश्यकता नहीं है कि उनका अर्थ स्पष्ट किया जाए, फिर भी बहुत ही संक्षेप में उनके छंदों का अर्थ भी यहाँ हमने कोशिश की है कि उनको थोड़ा सा स्पष्ट करें। एक और छंद गंग का देखें कि ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, और प्रीत घटे परदेश बसे, और भाव घटे नित ही नित जाए। सोच घटे कोई साधु की संगत, रोग घटे कुछ औषध खाए, और गंग कहें सुन शाह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। यानी पाप, ईश्वर का जो गुणगान करना है, ईश्वर का भजन करना है, ईश्वर का नाम लेना है, उससे हमारे पाप घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसा गंग ने शाह अकबर को संबोधित करते हुए कहा। इससे ऊपर वो कहते हैं ज्ञान घटे कोई मूर्ख की संगत। अगर आप किसी मूर्ख की संगत में अधिक दिन रहते हैं तो धीरे धीरे आपका ज्ञान भी घट जाएगा। और अगर धैर्य धीरज लाए, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, और अगर ध्यान आपका घट जाएगा यदि आप में धैर्य नहीं है। प्रीति घटे परदेश बसे, यदि आप बहुत दूर बसते हैं अपने प्रियजनों से, परदेश में बसते हैं, कहीं दूर बसते हैं, तो आपकी प्रीति धीरे धीरे कम होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है बहुत कम हो जाती है, घट जाती है। और भाव घटे नित ही नित जाए, यदि आप अपने मित्रों के यहाँ, अपने रिश्तेदारी में रोज रोज पहुँच जाते हैं तो आपकी का मान सम्मान कम होने लगता है, कम होता है। तो इसलिए बहुत अधिक भी नहीं जाना चाहिए। और सोच घटे कोई साधु की संगत, किसी साधु की, संत की संगत में रहते हैं तो आपका जो चिंतन का स्तर है वो घट जाता है, कम हो जाता है। उसका कारण यह है कि जब आप साधु के साथ रहते हैं तो आप उसके प्रति भक्ति भाव से, यानी श्रद्धा भाव से रहते हैं। तर्क शक्ति आपकी पीछे हट जाती है, तो वो जो सोच है, जो चिंतन है, जो तार्किक शक्ति है, वह आपकी कमज़ोर हो जाती है, घट जाती है। और रोग घटे कछु औषधि पाए, और कोई दवा खाने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। और गंग कवि कहते हैं कि हे शाह अकबर, ईश्वर का के गुण गाने से पाप कम हो जाते हैं, पाप घट जाते हैं। तो ये थे कवि गंग के कुछ सवैया, कुछ छंद, जिनमें उन्होंने बहुत सारी व्यवहारिक बातों को कहा है। तो ये सवैया आपको कैसे लगे टिप्पणी में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।